नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और मैं हूं आपके साथ अमृता कर। बात करेंगे उस बच्ची की, भारत की उस बेटी की जो तड़पती रही लेकिन पुलिस सोती रही। पहिए तले दिल्ली की सड़कों पर उसे रौंद दिया गया और बिल्कुल पुलिस कहीं दिखी नहीं। दिल्ली पुलिस 13 किलोमीटर लंबे रूट पर 9 पीसीआर होने का दावा कर रही है, तो अंजलि का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। अब सवाल यह है कि निधि, पार्टी और पुलिस के बीच आखिर क्या है? कंझावला कांड का आखिर काला सच क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई? और एक्सीडेंट नू कहते हैं मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची सबकी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। तो परिवार से मांग उठ रही है कि इस मामले में निधि के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। घूम फिर कर सवाल निधि के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि अंजलि के साथ वारदात के दिन कोई अगर मौजूद था तो वो सिर्फ और सिर्फ निधि थी। बिल्कुल, देखिए पूजा, अब निधि के सामने ही पूरी घटना घटी। शक और सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि निधि पुलिस को इसकी जानकारी ना देकर उस दौरान घर चली गई। बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि अब अंजलि के मामा ने भी निधि और पुलिस पर सवाल दागे हैं और कहा है कि इस पूरे मामले में निधि का भी इन्वॉल्वमेंट है और पुलिस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। बिल्कुल, दोनों साथ में थी और वो कह रही मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो फुटेज कहाँ पे? जो टक्कर भिड़ने की फुटेज, अगर वो दोनों साथ में थी, अब सपोज करो दोनों साथ में थी, चोट उसके लगी है, स्कूटी अकेली चलाई हुई है, हमारी भांजी की भी है, 2 बजे की फुटेज है वो, 1:30 बजे की में दोनों साथ में गई है और 2 बजे की फुटेज में वो लड़की अकेली है और कह रही थी हम दोनों का एक्सीडेंट एक साथ में हुआ है। मैं अकेली घबरा गई थी, मेरे फ्रैक्चर हो गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया, बॉडी घिसटती हुई जा रही थी, तो वो स्कूटी अकेला कौन चला रहा था बाद में? तो अब इस पूरे मामले में सवालों का जाल लगातार और घना होता जा रहा है। सवाल ये कि क्या अंजलि की सहेली को सच बोलने से रोका गया है? क्या उसे डराया धमकाया गया है? क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? दिल्ली पुलिस के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखिए, जो उस रात हुई दरिंदगी और हैवानियत की गवाही चीख चीख कर दे रही है। तो ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। तेज टक्कर और घसीटे जाने से सभी चोटें लगी हैं। शरीर पर 40 से ज्यादा चोट के निशान हैं। खोपड़ी खुली हुई मिली है और ब्रेन मैटर गायब है। सबसे घिनौनी तस्वीरें इस पूरे मामले में सामने आई है, वो तस्वीरें जो रूह को कपा देने वाली तस्वीरें हैं। रीढ़ और बाईं जांघ की हड्डी टूट चुकी थी, दोनों फेफड़ों में गंभीर चोटें आई हैं। ऐसा विश्वास नहीं करते। वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके साथ? हमारे घर के साथ में हमारी लड़की गई है अकेले। हाँ, आप जानते थे आंटी की उसकी? निधि को जानते थे आप लोग? तो आपको लगता है गलत बोल रही है वो? गलत बोल रही है तो सारा और पुलिस ने जो अभी तक बताया उससे आप लोग कितना बोल रहे थे अभी तक, अगर वो भी है तो छुपा रहे थे। पुलिस का दावा यह है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात दिल्ली पुलिस चौकन्नी थी। सवाल यह है कि अगर दिल्ली पुलिस एक्टिव होती तो फिर अंजलि आज जिंदा होती। सवाल यह भी कि दिल्ली पुलिस कितनी एक्टिव थी। बिल्कुल, 13 किलोमीटर के रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी। उस रात 5 से 6 पीसीआर कॉल की गई। चश्मदीद दीपक 20 से ज्यादा बार पुलिस अफसरों से बात करते। आरोपियों को पकड़ने के लिए कुल 9 पीसीआर वैन को लगाया ले गया, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के जवाब पीसीआर वैन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। तो आरोपियों की धरपकड़ क्यों नहीं हुई? आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? दिल्ली पुलिस कहां थी? ट्रैफिक पुलिस कहां थी? क्यों कोई बैरिकेड नहीं था? 13 किलोमीटर का स्ट्रेच छोटा स्ट्रेच नहीं है जहां ये आरोपी इस लड़की को घसीटते हुए ले गए। उसका पैर फंसा और ऐसा फंसा कि उसकी मौत हो गई।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कह रही है वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरी है। उस रात 5 से 6 पीसीआर कॉल की गई। चश्मदीद बता रहे हैं 20 से ज्यादा बार पुलिस के अफसरों से बात हुई, लेकिन जो पुलिस ये दावा कर रही थी कि हम चप्पे चप्पे पर तैनात होकर सुरक्षा देंगे, वो पुलिस उस 13 किलोमीटर के दायरे में कहीं दूर दूर तक भटकती नजर नहीं आई। इतना ही नहीं, जब बार बार पुलिस को इत्तला किया गया कि कुछ ऐसा है जो पुलिस को देखना चाहिए, तब भी पुलिस जागी नहीं और पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ खामोशी साधी। और बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार उस रात पुलिस कर क्या रही थी? वो हजारों की तादाद वाली पुलिस आखिर कहां खड़ी थी, कहां चौकन्नी थी पुलिस? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली पुलिस को तेज तर्रार पुलिस कहा जाता है, बड़ी बात यह है। बिल्कुल, लेकिन कंजावला मामले में ऐसा नहीं दिखा, ये तेजी नहीं दिखी, दिल्ली पुलिस का वो रूप नहीं देखा। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है और ये सवालों का घेरा दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। नए साल पर सख्ती थी, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले की पुलिस को उस रात भनक तक नहीं लगी। ये बड़े सवाल है जो हम भी पूछ रहे हैं और दिल्ली पुलिस पर ये सवाल उठ भी रहे हैं कि चश्मदीद के कॉल के बाद भी पुलिस जागी क्यों नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले इसे कैसे एक्सीडेंट घोषित कर दिया गया? अंजलि की दोस्त की जानकारी जुटाने में आखिर इतनी देरी क्यों? बिल्कुल, एफआईआर दर्ज करने और पोस्टमार्टम में ये देरी क्यों हुई? एफआईआर में पहले हल्की धाराएं क्यों लगाई गई? जांच होती, इस पूरे मामले को परखा जाता, हर एंगल से इसे समझा जाता, फिर धाराएं लगाते, लेकिन पहले ही हल्की धाराएं। और पुलिस का वो फर्स्ट वर्जन पूछा कि किस तरह से ये एक रोड एक्सीडेंट है बिना किसी जांच पड़ताल के, ये क्यों सामने आया? क्या किसी दबाव में थी पुलिस? ये तमाम सवाल दिल्ली पुलिस पर खड़े होते हैं और दिन ब दिन पुलिस सवालों के इस भंवर जाल से निकल नहीं पा रही है। लगातार ये सवाल दागे जा रहे हैं और ये सवाल और घने होते जा रहे हैं। 31 दिसंबर की रात की भी बात कर लेते हैं। 2 दिल्ली के पांडव नगर में क्या हुआ, कैसे एक दरिंदे ने दिल्ली की बेटी के साथ शर्मसार कर देने वाली उस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, उसकी गवाही आज भारत 24 आपके सामने रखेगा। पांडव नगर की पीड़िता भारत 24 पर आएगी, खुद अपनी जुबानी बताएगी कैसे एक दरिंदे ने पांडव नगर में उस रात खौफ की, उसे धमकी दी, कैसे एक सधे हुए खौफ को उसने जाना, अपने सामने देखा और कैसे उस खौफ का सामना करते हुए उसने खुद को बचाने का काम किया। सर ये बात 31 तारीख की है, 31 दिसंबर की। तो दोपहर की बात होगी, दोपहर करीबन 3 बजे की बात है कि मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली। जैसे ही मैं अपने घर से सामान लेने के लिए निकली, अपने भाई के साथ थी मैं जैसे ही सामान लेने निकली, एक शख्स जिसका नाम था यादवेंद्र, वो मेरे पीछे से आया और उसने एकदम से हमारी स्कूटी रोक ली। जैसे ही उसने हमारी स्कूटी रोकी, हम लोग एकदम से घबराए। हमने कहा कि क्या बात है? तब ही उसने मेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी कि तू इससे कैसे बातें कर रहा है। जैसे ही इनकी मारपीट शुरू हुई, मैं घबराई और मैं और जो वो लड़का था, हम वहाँ से भाग गए। जैसे ही हम वहाँ से भागे, हम लोग थोड़ा सा आगे गए होंगे, वैसे ही उसको भीड़ में, उसी भीड़ के बीच में ही ये सब चल रहा था। भीड़ से एकदम से उसको वहाँ से हटाया। जैसे ही उसको भीड़ से वहाँ से हटाया, उसने तुरंत ही मुझे एकदम से बुलाया और मुझे बुलाकर उसने एकदम से मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर जैसे ही ये मारपीट चलती रही, उसने एकदम से तुरंत उसी टाइम उसने मेरे, जब मैं यही सब चल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि तू 31 की नाइट मेरे साथ बिता, अगर तू नहीं बिताएगी तो मैं तेरे ऊपर एसिड डाल दूंगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसने सीधा अपनी पॉकेट पे हाथ डाला और पॉकेट पे हाथ डाल के उसने एक शीशी निकालने की कोशिश की। अब वो शीशी में क्या था वो मुझे नहीं पता, बट लेकिन वो उसने जिस तरह उसने बोला कि मैं तेरे पे एसिड डाल रहा हूँ और उसने निकाली शीशी, तो मुझे यही लगता है कि वो एसिड ही होगा, क्योंकि इससे पहले उसने पिछले 3 बार से उसने पहले भी ये मुझे धमकी दी है कि मैं तेरे पे एसिड डाल दूंगा। देखिए, इस पूरे मामले में पीड़िता के साथ क्या कुछ हुआ, उससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गणेश पाठक ने। दिल्ली के कंझावला का मामला भी थमा नहीं था, ठीक वैसा ही एक मामला पांडव नगर इलाके से सामने आया। हमारे साथ युवती है जिसके साथ पूरी घटना घटित होती है। नए साल के जश्न मनाने को लेकर कहा जा रहा है कि इनकार करती है, और क्या कुछ घटना होती है, क्या कुछ रहा पूरा मामला, बात करते हैं। क्या कुछ रहा मामला, किस तरीके से पूरी बात हुई, क्या है पूरा घटना? सर ये बात 31 तारीख की है, 31 दिसंबर की। तो दोपहर की बात होगी, दोपहर करीबन 3 बजे की बात है कि मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली। जैसे ही मैं अपने घर से सामान लेने के लिए निकली, अपने भाई के साथ थी मैं जैसे ही सामान लेने निकली, एक
शख्स जिसका नाम था यादवेंद्र, वो मेरे पीछे से आया और उसने एकदम से हमारी स्कूटी रोक ली। जैसे ही उसने हमारी स्कूटी रोकी, हम लोग एकदम से घबराए। हमने कहा कि क्या बात है। तब ही उसने मेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी कि तू इससे कैसे बातें कर रहा है। जैसे ही इनकी मारपीट शुरू हुई, मैं घबराई और मैं और जो वो लड़का था, हम वहाँ से भाग गए। जैसे ही हम वहाँ से भागे, हम लोग थोड़ा सा आगे गए होंगे, वैसे ही उसको भीड़ में, उसी भीड़ के बीच में ही ये सब चल रहा था। भीड़ से एकदम से उसको वहाँ से हटाया। जैसे ही उसको भीड़ से वहाँ से हटाया, उसने तुरंत ही मुझे एकदम से बुलाया और मुझे बुलाकर उसने एकदम से मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर जैसे ही ये मारपीट चलती रही, उसने एकदम से तुरंत उसी टाइम उसने मेरे, जब मैं यही सब चल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि तू 31st की नाइट मेरे साथ बिता। तो ये देश की बेटी की आवाज है, जिसे एक बार, 2 बार, 10 बार भी सुना जाए तो भी कम है, क्योंकि ऐसी कई बेटियां हैं जो आज भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं और उनकी असुरक्षा का ये डर बार बार उनकी जुबान के जरिए बाहर आता है। और सुनना चाहिए ये पुलिस को, सुनना चाहिए ये सरकारों को। दिल्ली को देश की राजधानी कहें या फिर क्राइम का नगर, जहां बहन बेटियों पर अपराधी पहले से ही घात लगाकर बैठते हैं। 72 घंटे में दिल्ली में बेटियों के खिलाफ अपराध से लगातार खौफ का माहौल है और बेटियां दहली हुई हैं। पूजा, बिल्कुल बड़ी बात यही है कि इस वक्त दिल्ली दहल गई है। पहले कंजावला कांड, फिर आदर्श नगर में यहां देखिए किस तरीके से जबरदस्ती की जाती है और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। वही पांडव नगर में नए साल के जश्न में न जाने पर तेजाब कांड को दोहराने की धमकी दी जाती है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में अपराधियों के अंदर कानून का, पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? यही वजह है कि अब वो कानून को अपने हाथ में लेने से रत्ती भर भी नहीं डरते। बहत्तर घंटों में 3 वारदातों से दहली दिल्ली। राजधानी में बेटियों पर कहर। ये दिल्ली है, ये देश की राजधानी है। यहां से देश की दशा और दिशा तय की जाती है। दावा सबसे सुरक्षित शहर का। लेकिन यहां हर चौराहे पर दरिंदे बैठे हैं बहन बेटियों पर घात लगाकर। 3 दिन में 3 वारदातें, तीनों वारदातों में बेटियां ही बनी शिकार। पिछले 72 घंटों में कंझावला से लेकर पांडव नगर और आदर्श नगर में 3 बेटियों के साथ ऐसी वारदात हुई कि दिल्ली सहम गई। कंझावला में बेटी को घसीटा गया तो पांडव नगर में एसिड अटैक से धमकी दी गई और आदर्श नगर में लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी पहले युवती से कुछ बात करता है और फिर अचानक चाकू से हमला कर देता है। दिल्ली के कंझावला मामले की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी। ठीक वैसा ही मामला दिल्ली के पांडव नगर इलाके से सामने आया, जहां पर नए साल के जश्न में शामिल होने से युवती ने मना किया। तो वहीं युवती का आरोप है कि उसे युवक ने धमकी दी कि उस पर तेजाब से हमला कर दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि बेटियां अगर देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित रहेंगी? आदर्श नगर में लड़की ने मनचले से दोस्ती करने से इनकार क्या किया? आरोपी ने उसे सरेआम चाकू से गोद दिया। तो मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ, एक लड़की इतने खून के साथ यहाँ पे लड़की पड़ी हुई है। 2 लड़के थे मौका वारदात पे, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पर। वो लड़की यहाँ पे बेसुध हालत में पड़ी हुई है। जैसी में नजरे गई है, मैंने उसको कंधे पे उठाया, सीधा क्लिनिक लेके गया हूँ। और यहाँ से बाहर निकलते ही निकलते मैंने उस लड़की से ये पूछा कि आप इस पतली गली में कर क्या रही हो? तो उसने मेरे को बोला लड़का मेरे को खींच के लेके आया। और वो लड़का कौन था मैंने ये भी पूछा, तो लड़की ने मेरे को बताया कि वो लड़का मेरी जान पहचान का था और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और मैंने उससे ये भी पूछा कि उसको लगी कहाँ का है। मैंने उसको बोला कि लगी कहाँ गया, तो उसने मेरे को बोला कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उस लड़की के यहाँ से लेके यहाँ तक फटा हुआ था, कान काटने की कोशिश थी और चाकू यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा था। मैं भी घबरा गया था,
तो मैं इमरजेंसी में उसको लेके गया। पूरी घटना 2 जनवरी की बताई जा रही है। लड़की की हालत गंभीर है, उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी सुखविंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं 1 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में दिन दहाड़े एक और लड़की बदमाशों का शिकार होने से बाल बाल बची। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में नए साल के जश्न में शामिल होने से मना करने पर बदमाशों ने तेजाब फेंकने की धमकी दे दी। आरोपी युवती को जश्न में शामिल होने के लिए जबरदस्ती कर रहा था। पहले कंझावला कांड, फिर आदर्श नगर में लड़की को चाकू गोदकर हत्या की कोशिश और पांडव नगर में तेजाब फेंकने की धमकी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये दिल्ली है या फिर अपराध की राजधानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वो तड़पती रही और पुलिस सोती रही। पहिए तले दिल्ली की सड़कों पर उसे रौंदा गया और पुलिस कहीं नहीं दिखी। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस 13 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 9 पीसीआर होने का दावा कर रही है, तो अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। सवाल कई हैं और इसी सवालों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप समझेंगे कि इस मामले की गंभीरता क्या है। वो तड़पती रही, पुलिस सोती रही। निधि, पार्टी और पुलिस, कंझावला कांड का काला सच। दस साल बाद दिल्ली एक बार फिर एक बेटी से हुई दरिंदगी से दहल गई है। वही दिसंबर का महीना, आधी रात का समय, सड़क पर दौड़ती कार और फिर एक बेटी को 5 नरपिशाचों ने मार डाला। कंझावला कांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की हर एक थ्योरी फेल हो रही है। मृतक अंजलि की दोस्त निधि अपने ही दिए गए बयानों के जाल में फंसती जा रही है। देश की सबसे हाईटेक पुलिस होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस रजाई उड़कर सोती रही। चश्मदीद फोन पर फोन करते रहे, लेकिन खाकीधारियों को भला खाक फर्क पड़ता है। किसी की बहन बेटी की इज्जत लुटती है तो लुटती रहे, कोई मरता है तो मरे, लेकिन दिल्ली पुलिस की कान पर जूं तक नहीं रेंगा। सवाल तो पुलिस पर भी है। ना समय पर जांच, ना समय पर मेडिकल, ना समय पर पोस्टमार्टम। सवाल तो यह है कि आखिर पुलिस क्या छुपाना चाहती है। क्या अंजलि की सहेली को सच बोलने से रोका गया है, उसे डराया धमकाया गया है? क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? हम आज दिल्ली पुलिस के कच्चे चिट्ठे को खोलेंगे, लेकिन उससे पहले अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख लीजिए, जो उस रात हुई दरिंदगी और हैवानियत की गवाही चीख चीख करते रही है। तेज टक्कर और घसीटे जाने से लगी सभी चोटें, शरीर पर 40 से ज्यादा चोट के निशान, खोपड़ी खुली हुई मिली, ब्रेन मैटर गायब, रीढ़ और बाईं जांघ की हड्डी टूट गई थी, दोनों फेफड़ों में गंभीर चोट। अंजलि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर यमराज भी कांप उठेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रहा है कि अंजलि के साथ किस हद तक दरिंदगी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी, वो नशे में बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि अंजलि की सहेली निधि ने दावा किया कि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, मैं होपलेस हो गई थी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं चली गई। मैंने किसी को डर के मारे नहीं बताया। मैं किसको बताती, मैंने किसी को नहीं बताया। उसमें क्या बोलते हैं, फुटेज में वो लड़की साथ में थी। 2 बजे की फुटेज में वो लड़की साथ में नहीं थी। ये सारा प्लान उस निधि का है। पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। ठीक है, चलिए, राजपथ में आपने सुनी है देश की बेटी की आवाज, और अब
आगे रहेगा सरहद पार, जिसमें बताएंगे पाकिस्तान के खस्ता हाल और वहां के नेताओं के इश्क मिजाज।